अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज माह सफ़र के आखिरी जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही ख़ास तरीन अमल। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं अल्लाह पाक उन्हें कभी किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक की ज़ात उन्हें हमेशा अपने जनाब से रिज़्क़ अता फ़रमाए और इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए जितनी उनकी ख्वाहिश है। तो आज का वजीफ़ा लाखों करोड़ों मांगने का अमल है। आज का वजीफ़ा रिज़्क़ का वजीफ़ा है। अगर आप 100 करोड़ भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फ़रमा देगा, क्योंकि ये माह सफ़र का आखिरी जुमा है और इसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा महीना आने वाला है। तो माह सफ़र में मांग लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जुम्मतुल मुबारक में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ आपके मुक़द्दर में लिख दी जाएंगी, आपके नसीब में लिख दी जाएंगी। तो आज का वजीफ़ा आपके साथ में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन दिनों में से बेहतरीन दिन जिनमें सूरज निकलता है जुमा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और क़यामत भी इसी जुमा के दिन कायम होगी। और आपका फरमान है कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि नौजवान तौबा करे और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद ये बात है कि बूढ़ा शख्स गुनाह पर कायम हो। अल्लाह ताला को जुमा की शब या दिन में किए जाने वाले आमाल सबसे ज़्यादा पसंद हैं और शब जुमा और जुम्मा के दिन में किए जाने वाले गुनाह अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद हैं। लिहाजा जुम्मतुल मुबारक के दिन तो अज़ाबे कब्र से भी लोगों को बचा लिया जाता है कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जुम्मा के दिन या रात में मरेगा अज़ाबे कब्र से बचा लिया जाएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि इस पर शहीदों की मोहर होगी। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल। जुम्मतुल मुबारक का दिन किस कदर रहमतों और बरकतों वाला है। इस दिन कबूलियत की घड़ी होती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि वो घड़ी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपने क्या करना है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन आप अगर इस अमल को कर लें इंशाअल्लाह आपको बरकतें ही बरकतें नसीब होंगी। आपके घर में रिज़्क़ की बरसात होगी, आप पर अपनी रहमतों की अल्लाह ताला रहमतों की बरसात कर देगा। आप जो चाहते हैं अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। तो आपने क्या करना है, ये छोटा सा अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह इसकी बहारें आप अपनी आँखों से देखेंगे किस तरह से अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है। तो आपने करना क्या है, किस तरह से इस अमल को करना है। माह सफ़र का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है तो आपने अमल करना है अल्लाह पाक के प्यारे से नाम या वहाबू का। या वहाबू का माना है ए बहुत ज़्यादा देने वाले और ये लफ्ज़ हबा से बना है जिसके माना है बग़ैर मुआवजा के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिसे जो चाहा अता फरमाया, बग़ैर इवज़ के दूसरों पर मालो दौलत निछावर कर दिया। इसी तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहा जाता है। अल्लाह ताला वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा और कोई ज़ात ऐसी नहीं जो बग़ैर मांगे बग़ैर किसी गर्ज की अता करती जाए। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला को इस सिफ़त से पुकारता है अल्लाह ताला इस पर अपनी अता के ख़जाने खोल देता है और जो चीज़ वो मांगे मिल जाती है। ख़ासकर इस इस्म का ताल्लुक़ रिज़्क़ की फ़राखी के साथ बहुत ज़्यादा है और ये इस्म बहुत ज़्यादा बरकतों वाला है। जो कोई शख्स गुर्बत, तंग दस्ती, तंगी रिज़्क़ से दो चार होता है, यानी ख़र्च ज़्यादा हो, आमदन बहुत कम हो,
तो इसे चाहिए कि इस इसम को माह सफ़र के आखिरी जुम्मातुल मुबारक में 1100 मरतबा सुबह, 1100 मरतबा शाम को कर ले। इसके अलावा इसके घर में भी इस इसम को में बरकतें ही बरकतें होंगी, इसके घर वालों को भी बरकतें हासिल होंगी। बहुत जल्द उनकी हालात बदल जाएंगे, ज़राए आमदन में यकदम इजाफे की आसार पैदा हो जाएंगे और थोड़े ही अरसे में अल्लाह ताला उन सब को गनी कर देगा। तो आप ज़रूर इस अमल को कीजिए, बहुत ज़्यादा बरकतों और अज़मतों वाला ये अमल है। तो आपने इस अमल को ज़रूर करना है। अव्वल आखिर आपने 11 बार दरूद पाक पढ़ लेना है और 1100 मरतबा सुबह आपने या वहाबू और 1100 मरतबा शाम को आपने या वहाबू का अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला आपको बिन मांगे ही अता फरमा देगा और इतना अता फरमाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। आपकी झोलियां अपनी रहमतों और बरकतों से भर देगा। अपने फरिश्तों से फरमाएगा, जाओ मेरे उस बंदे की मदद कराओ। अब मेरी वो बहनें जो फ़िक्र और फाका में मुब्तला हैं, वो या वहाबू का बकसरत विर्द करें या चाश्त की नमाज के बाद आखिरी सजदा में 40 मरतबा लगातार 7 दिन तक पढ़ें तो फ़िक्र और फाका दूर हो जाएगा। और अगर कोई ख़ास मकसद हो तो आधी रात में नंगे सर खुली जगह में पढ़ें। इसका फौरी तौर पर मद्दआ होगा, इसकी हर दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाएगी। तो ये था आज का अमल जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। मेरे जिन बहन भाइयों ने जुम्मे रात की खसूसी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है, उन सब का नाम हमने दुआ में शामिल किया है। अगर आप मज़ीद अपना नाम दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट सेशन में कम से कम 20 बार दरूद पाक लिखिए और साथ में अपना नाम भी लिखिए। इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल किया जाएगा। तो इस वजीफ़े की सिर्फ उन्हीं बहन भाइयों को सिर्फ इजाज़त होगी जो कम से कम 20 बार, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, दरूद पाक पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा है, तो उन्हें खुद ब खुद इजाज़त दे दी जाएगी। इसके अलावा जो कोई दरूद पाक पढ़े बिना इस अमल को करेंगे उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एक जो है ख़ास बात होती है कि अमल को इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए। जो कोई आपको अमल बताता है, जिस तरीके से बताता है, आप सिर्फ उसी तरीके से उस अमल को किया करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो मज़ीद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।